फील्ड के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले हम। और जो जो मैं करवाऊंगा वो तुमने साथ में पेन से लिखना भी है। डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो समझने वाला पार्ट है अलग है। सबसे पहले हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे उसका फॉर्मूला लिखना है तुमने, उसके बाद उसकी एसआई यूनिट लिखनी है तुमने, ठीक है, वैसे करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रीजन अराउंड ए चार्ज अप टू विच इट कैन अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द अदर चार्ज। जैसे हमने चार्ज लेते हैं, हमने एक चार्ज ले लिया यहाँ पे, ये है Q1। तो इसके इधर उधर का वो एरिया जहां तक ये फोर्स लगा पा रहा है, अनदर चार्ज मान लो यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, अनदर चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगा पा रहा है, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? जितने रीजन पे ये फोर्स लगा पा रहा है उस रीजन को बोलेंगे फील्ड। क्या होता है? खेत होता है ना, तो खेत की तरह ले लो कि जो बीच वाला रीजन आ रहा है हमारे पास, जहां तक ये फोर्स लगा पा रहा है, उस रीजन को हम क्या बोल देंगे? उस रीजन को बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे उस रीजन को हम। लग गया पता? अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें लग गया पता कि वे रीजन, एक चार्ज जितने रीजन तक, जितने फील्ड तक फोर्स लगा पा रहा है अनदर चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, उस रीजन को हमने बोल दिया कि उस रीजन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा? देखो ये चार्ज क्या कर रहा है, एक तो ये फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। ये चार्ज क्या कर रहा है यहाँ पे? एक तो ये फोर्स लगा रहा है, और फोर्स यहाँ पे Q1 Q2 ये चार्ज हैं, कितने चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है? तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बना हमारे पास फॉर्मूला कि फोर्स लगा रहा है वो, कितने चार्जेस के ऊपर, कितनी चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा? यहाँ से हमें पता लगा कि फोर्स को न्यूटन में हम, ऐसा यूनिट न्यूटन है फोर्स की, और चार्ज की हमारे पास ऐसा यूनिट सी से चार्ज और सी से कूलम। तो यहाँ से क्या हो गया? एन अपॉन सी, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं। एन अपॉन सी को सी को ऊपर ले आए तो -1 न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। लग गया बता? इतना हो गया हमारे पास। उसके बाद फॉर्मूला भी हमने देख लिया, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो यहाँ पे, जैसे हमने चार्ज करना है ना कि ये चार्ज जो है कितने एरिया तक का जो है फोर्स लगा पा रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं? एक सोर्स से, ये तो हमने सोर्स मान लिया जिसके हम मापेंगे कि वे कितना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पा रहा है। और ये जो Q0 है ये हमने ले लिया, Q0 है ये, इसको हम मान लेते हैं क्या? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब इस चार्ज के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक फोर्स पहुंच पा रही है इस Q1 की कि नहीं पहुंच पा रही है। तो इसके लिए हम देखो Q जो है Q1 उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, मतलब कि उसके अंदर फोर्स ज़्यादा होती है। और Q0 जो टेस्ट चार्ज है उसमें हम फोर्स अप टू 0 लेते हैं, मतलब कि थोड़ी सी पॉजिटिव में होगी परंतु 0 के समान होगी वो, ठीक है। अगर मान लो हम Q0 की भी ज़्यादा फोर्स ले लेंगे और Q1 की भी, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे और हमें पता नहीं लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है। तो ही हम एक की फोर्स ज़्यादा लेते हैं और एक में कम इलेक्ट्रिक चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? एक में ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज, एक में कम इलेक्ट्रिक चार्ज। जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ज़्यादा फोर्सेस से खींचेगा, जिसमें कम है उसके पास कम फोर्स होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का लग गया हमें पता। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज। ये पेपर क्वेश्चन में देखने को, ये क्वेश्चन में देखने को मिलता है, सॉरी पेपर में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स की वैल्यू हमने ऊपर पढ़ी है कि फोर्स क्या होता है हमारे पास। कोई भी दो सोर्स होंगे, जैसे मैं सोर्स ही बना लेता हूँ पहले तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। हमने दो सोर्स ले लिए, एक ले लिया हमने Q और एक ले लिया Q0, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं R। ये हमने पढ़ा है कि बीच के डिस्टेंस को R बोलते हैं। और जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है, ये क्या हो गया हमारे पास? टेस्ट चार्ज हो गया जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये सोर्स चार्ज हो गया,
सोर्स चार्ज के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और टेस्ट चार्ज के ऊपर जीरो के समान होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। और फोर्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आती है हमारे पास, फोर्स की वैल्यू निकल के आती है जो के तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया, और जो दो चार्ज है उन दोनों की मल्टीप्लाई क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन जो बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास फोर्स। ठीक है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारे पास, फोर्स अपॉन क्यू नॉट होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे फोर्स की जगह पे। तो फोर्स की जगह पे हमने लिख दिया क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर अपॉन क्यू नॉट, ये वाला क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, इस क्यू नॉट से ये वाला क्यू नॉट कट हो गया। अब यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा हमारे पास, ई इज इक्वल टू, ई क्या बच गया, के क्यू बच गया अपॉन आर स्क्वेयर, ये निकल के आ गया हमारे पास। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बाकी हमें पता है कि के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर वैसे ही। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ये पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे वैसे साथ में किया करो तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा, ऐसे तुम्हें समझ नहीं आने वाला है, ये मैंने पहले बता दिया तुम्हें, फिर मत बोलना कि समझ नहीं आया। और कोई स्टेप तुम्हें लगा कि वे नहीं 1 से 2 बार देख लिया हमने रिपीट करके परंतु समझ नहीं आ रहा है, तो वो मेरे से ऑनलाइन क्लास में फिर पूछना है, 15 मिनट का हम डॉट सेशन ले लिया करेंगे। बाकी तुम्हें अगर लगेगा कि ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे वाले तरीके से पढ़ लेंगे 28 तक, 28 के बाद फिर देख लेना तुम जैसे तुम बोलोगे वैसे। ठीक है, अब ये वाला हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम पढ़ेंगे, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया हमने कि कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई की वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ई की वैल्यू। अब फोर्स की वैल्यू हमें पता है कि फोर्स क्या होता है हमारे पास, क्या वैल्यू होती है, अपने मुंह में बोला करो जल्दी से कि फोर्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। तो हमने फोर्स की वैल्यू क्या निकाली थी, के क्यू 1 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, वो वैल्यू हमने एफ की जगह पे रख दी, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट हो गया और आ गया हमारे पास जो भी है, लग गया बता। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखो होता क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो इसका मतलब सिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या है इसका मतलब। इन्होंने बोला कि सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, परंतु दोनों की जो, सॉरी नेगेटिव है, दोनों की जो फोर्स है वो बराबर हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो उन दोनों की फोर्स जो है बराबर है। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, और उन दोनों के बीच का, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम जब भी डिस्टेंस लेते हैं तो वो 2a लेते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या ले रहे थे, डिस्टेंस r ले रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम डिस्टेंस क्या लेंगे, 2a लेंगे। ये बात याद रखना कि 2a लेते हैं क्योंकि इसका यूज होगा आगे, फिर समझोगे तुम कि 2a क्यों लिया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट वाला है नीचे वाली स्लाइड, इसमें देखो इसका यूज हो रहा है। ठीक है, अब आता है हमारे पास, यहाँ पे मैंने बता दिया तुम्हें कि क्या होता है। अब इन्होंने बोला और डेफिनेशन क्या बन के आ सकती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम पी से डिनोट करते हैं, और पी के लिए इन्होंने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लेना है हमने, चाहे क्यू पॉजिटिव ले लो क्यू नेगेटिव ले लो, तो हमने क्यू ही ले लिया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे लगाओ चाहे नहीं लगाओ, क्यू कोई भी इधर प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज, किसी भी एक चार्ज की प्रोडक्ट उसके बीच के डिस्टेंस से 2a से, p की वैल्यू क्या होती है, q इंटू 2a, ये होती है p की वैल्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल p होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहाँ पे SI यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, कोई भी एक चार्ज इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या ले रहे थे, फोर्स पर यूनिट चार्ज ले रहे थे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में कोई भी एक चार्ज की मल्टीप्लाई उनके बीच के डिस्टेंस के। ठीक है,
अब क्यू को कुलम में करते हैं, और ये डिस्टेंस है 2a, क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर में करते हैं तो कुलम मीटर। स्मॉल नहीं लिखना है, सी अगर स्मॉल लिख लिया तुमने तो सेंटीमीटर पड़ा जाएगा, तो तुमने सी बड़ा ही लिखना है और एम छोटा लिखना है, तो लगेगा पता कि कुलम मीटर लिखा है तुमने। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ये वाली स्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तुमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन देनी है तुमने सबसे पहले, इसको करने से पहले तो जाके तुमने स्टार्ट करना है आगे। पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन, उसकी तुमने जो डेरिवेशन है, मतलब कि जो उसका फॉर्मूला है वो देना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल को डोनेट पी से करते हैं और फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू 2a। अब एक्सियल पॉइंट के लिए कैसे निकालेंगे हम, एक्सियल पॉइंट के लिए हम क्या ले लेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे। पॉजिटिव के लिए दो ले लिए ना हमने। देखो इसको समझना थोड़ा सा टफ है, पर समझना तुम, डायग्राम से तुम्हें पता लगना चाहिए। एक ये ले लिया हमने पॉजिटिव चार्ज, एक ले लिया हमने नेगेटिव चार्ज, क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव। और एक्सियल पॉइंट के लिए कोई भी इसी लाइन के आगे जैसे कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डाइपोल मोमेंट निकालना है हमें। तो उसके लिए हमने पी पॉइंट ले लिया, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होता है, 2a होता है हमारे पास। ये मैंने ऊपर बता दिया तुम्हें। पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, 2a नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, आर लेते हैं। और 2a का यूज कहाँ पे करेंगे हम, इसके बाद इक्वेटोरियल के लिए निकालेंगे, वहां पे लग जाएगा हमें पता कि वो 2a क्यों ली थी। ठीक है, तो ये याद रखना है, डाइपोल मोमेंट में जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस लेते हैं तो 2a लेते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डिस्टेंस लेते हैं किसी भी दो चार्जेस के बीच का तो वो हम आर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास जो ये दो चार्जेस हैं इनके बीच वाला जो पॉइंट है और वहां से पी तक का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, आर ले लिया। ये भी लेट ही करने पड़ेगा हमें, तो ही डेरिवेशन कंप्लीट होगी। अब आर ले लिए, ये बीच वाला पॉइंट है तो इसका मतलब है ये ए रह गया, एक साइड को ए रह गया दूसरे साइड को, क्योंकि 2a लिया है ना हम। अब समझाएगा तो मैं क्यों लिया 2a, एक साइड को ए रह गया, एक साइड को 2a सॉरी ए ही रह गया। अगर हम यहाँ पे ए ही लेते तो यहाँ पे a अपॉन 2 आ जाना था, दूसरी साइड भी a अपॉन 2 आ जाना था, जिससे हमें टफ हो जाना था डेरिवेशन कंप्लीट करने के लिए। अब ए आ गया दोनों साइड पे। अब हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस निकालना है हमने पूरा पी से, पॉजिटिव चार्ज से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए एक तो आर आ गया हमारा बीच तक, तो आर, और साथ में ये वाला ए वाला पॉइंट प्लस ए, ये आ गया पूरा डिस्टेंस। और हमारे पास दूसरा डिस्टेंस हम निकालेंगे जो नेगेटिव वाला चार्ज है वहां से लेके पी तक का। तो जो ये आर है इसमें से अगर हम इस ए को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। एक डिस्टेंस आ गया आर प्लस ए, एक आ गया आर माइनस ए। अब डेरिवेशन में इसका यूज कैसे आएगा वो देखना है। अब ई पॉजिटिव चार्ज के लिए जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, ई पॉजिटिव चार्ज के लिए सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के लिए निकाल रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, के जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, और इस की कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू पेपर में एक नंबर में देखने को मिलती है तो ये जरूरी है। के क्यू, क्योंकि एक ही चार्ज का निकाल रहे हैं ना हम, पॉजिटिव चार्ज का ही तो नहीं लिया हमने, ऐसे हम के Q1 इंटू Q2 लेते थे, परंतु एक ही चार्ज का है तो एक ही लेंगे हम, Q अपॉन उसके बीच का डिस्टेंस। पॉजिटिव के लिए जो बीच का डिस्टेंस है वो r प्लस ए है, पॉजिटिव के लिए जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, r प्लस ए है, r प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नेक्स्ट ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम ई नेगेटिव के लिए निकाल देंगे, तो नेगेटिव के लिए लगा रहे हैं तो माइनस तो लगेगा ही साथ में, के क्यू अपॉन आर माइनस ए आया है।
एक में पॉजिटिव में आर प्लस ए आ जाएगा और नेगेटिव में आर माइनस ए आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब पूरी जो एक्सियल पॉइंट के लिए है, जो हम डिस्टेंस निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे, उसके लिए हम क्या कर देंगे, तो जो हमारे पास ई पॉजिटिव है पॉजिटिव चार्ज के लिए, उसको प्लस कर देंगे ई नेगेटिव चार्ज वाले के साथ। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, सिंपली हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 में हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, वो रख देनी है, ई पॉजिटिव की वैल्यू रखनी है, ई नेगेटिव की वैल्यू रखनी है। अभी ई पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास क्या है, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और नेगेटिव के लिए क्या है हमारे पास, प्लस का प्लस लगा दिया, और ये नेगेटिव है हमारे पास वैल्यू, ये यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव है, तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखा, ई एग्जिटोरियल के लिए हमने देखा कि के क्यू यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, दोनों में आ रहा है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। के क्यू को जब हम बाहर निकाल देंगे तो अंदर बच गया 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस -1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम इस के क्यू को भूल जाते हैं स्टेप के बाद, ये नहीं भूलना है, लास्ट में यूज होगा। मैक्सिमम टाइम ये मिस्टेक हमारे पेपर में देखने को मिलती है, तो यहाँ पे नंबर नहीं कटवाने अपने। अब के क्यू हमारा चला हुआ है साथ में, के क्यू को साथ में रहने देने हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, तो क्या आ गया हमारे पास, आर प्लस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगा ऊपर, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे -1 है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास, और इसकी मल्टीप्लाई इस साइड होगी, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर इस साइड आ गया हमारे पास। अब के क्यू हमने सिमिलरली वैसे ही चलाए रखना है। और नीचे क्या आया, देखो नीचे है आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइड में मैं लिख रहा हूँ, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और x मल्टीप्लाई होनी चाहिए बीच में, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी है आर प्लस ए, एक बार आर प्लस ए टर्म है, दूसरी बार आर माइनस ए टर्म है, और होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ये वाला स्क्वायर नहीं होता है इस फॉर्मूले में, तो ये वैल्यू होती है इसकी। और जब हम इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इनका स्क्वायर भी है हमारे पास, का होल स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास आर माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r ए। ये तुम्हें याद होना चाहिए, वरना इससे नहीं होगा पूरा क्लियर तुम्हें। एक बार इस फॉर्मूले को देखो ढंग से, क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं सभी फॉर्मूले लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक बार लर्न करो इसको। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस है यहाँ पे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। ये दोनों फॉर्मूले अभी याद करो तुम, फिर रोक देनी वीडियो यहाँ पे, फिर चेक कर लेना इसको। अब नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, एक बार मैं इसको इरेज कर लूँ वरना जगह नहीं रही।
तो क्या निकल के आएगा, आया था हमारे पास अपॉन में वैल्यू आ गई थी हमारे पास आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और ऊपर आर माइनस ए का होल स्क्वेयर जो मैंने फॉर्मूला दिया वहां से यूज करना है, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2 RA। ठीक है, बाकी आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस आर स्क्वेयर प्लस वाले का फॉर्मूला लगाना है, आर स्क्वेयर माइनस बार लगा हुआ है हमारे पास तो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और प्लस 2 RA। जब हम ब्रैकेट को इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस से इस प्लस को भी मल्टीप्लाई होगी, इस प्लस को भी मल्टीप्लाई होगी, और प्लस माइनस क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा हमारे पास, के क्यू और आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, जैसे है वैसे लिख देना है, प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2 RA माइनस मल्टीप्लाई हो रही है अब अंदर को, आर स्क्वेयर प्लस का है, बाहर से माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस आर स्क्वेयर, और अंदर क्या बच गया हमारे पास माइनस ए स्क्वेयर, और आगे भी प्लस का है तो माइनस 2 RA, साथ साथ में करना है तो आएगा, समझ ऐसे नहीं। और अपॉन में क्या है हमारे पास, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। यहाँ पे देखो आर स्क्वेयर पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है तो ये कैंसिल हो गए, ए स्क्वेयर पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है तो कैंसिल हो गए, और ये -2R है, ये भी -2R है, ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो के क्यू साथ में चला हुआ है, और अंदर क्या बच गया -4R है, माइनस माइनस प्लस हो गया, परंतु माइनस का ही क्या लगेगा हमारे पास यहाँ पे साइन लगेगा, और अपॉन जो चला हुआ है हमारे पास वो सेम का होल स्क्वायर। डन इतनी बात। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे के क्यू जो साथ में चला हुआ है, अब हमने क्या किया, ये 4 है, यहाँ से 2 हम बाहर को ले आए, माइनस को भी बाहर ले आए, -2 के बाहर बच गया, क्यू की मल्टीप्लाई कर दी हमने अंदर जाके, तो क्यू की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर क्या बचा हमारे पास, 2 बच गया ना, 4 का 2 ले आए हम बाहर तो अंदर 2 रह गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी किसकी, ए क्यू की, 2AQ, 2A जो इसके साथ लगा हुआ था 2AQ। अब 2AQ क्या होता है, अभी अभी फॉर्मूला बताया था तुम्हें, बताओ Q2A क्या होता है, Q2A 2AQ कुछ भी मान लो, Q क्या है, चार्ज है हमारे पास, कोई भी इधर 1 चार्ज लेना है, हमने बीच का डिस्टेंस ले लिया 2A, तो वो ही क्या होता है हमारे पास, उसी को बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट। पहले इस डेरिवेशन को पूरा करते हैं, ए स्क्वेयर अपॉन स्क्वेयर, ठीक है। अब -2 के, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट की जगह हमने पी लिख दिया, ये फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट का, 2A डिस्टेंस है, क्यू चार्ज है कोई भी एक, दोबारा देखना वरना वीडियो, और बीच में R - A का होल स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये आ गई हमारे पास, डेरिवेशन कंप्लीट होती है, आर भी था यहाँ पे, आर को निगलेक्ट नहीं करना है, आर साथ में चलाना है, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया एक्सियल पॉइंट के लिए हमारे पास डेफिनेशन। अब पेपर में क्वेश्चन बन के आते हैं, ये वाला तो सभी कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फॉर शॉर्ट डाइपोल, स्मॉल डाइपोल के लिए क्या होगी वही वैल्यू, तो जो स्मॉल डाइपोल होता है उसमें क्या हो जाता है, ए बहुत ही छोटा हो जाता है आर से, ए इज वेरी स्मॉलर देन आर, तो हम ए को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, नीचे है देखो ए स्क्वायर है नीचे, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए 0 के बराबर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, -2 के पी इंटू आर अपॉन आर स्क्वेयर का जो होल स्क्वेयर में है, क्यू ए स्क्वेयर की वैल्यू 0 होगी हमारे पास, जो होल स्क्वेयर है वो लग गया इसके साथ तो R4 हो गया, ये क्या बन गया हमारे पास, 2 के पी आर अपॉन आर की वैल्यू 4 है, एक आर से 4, 3 रह गए हमारे पास, एक आर से 4 में से एक चला गया, 3 रह गए, 2 के पी अपॉन आर क्यूब,
ये निकले हमारे पास फाइनल इक्वेशन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है फिर। 2 बार देखना वीडियो तो आएगा समझ, ऐसे नहीं आएगा समझ। ठीक है।